मुझे इनके हाथों का ये ठंडा ठंडा काम नहीं भाता। नेहा चाय और नाश्ता लेकर अनु के कमरे में जाती है। दोनों देवरानी जेठानी साथ में बैठकर चाय पीती हैं, वेब सीरीज देखती हैं और खूब सारी बातें करती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और आखिरकार आज संडे वाला दिन आ जाता है। अनु ने दोपहर से ही डिनर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हॉल में बैठी हुई शिल्पा बोलती है, अनु बेटा ला सब्जी मुझे दे दे, मैं काट दूंगी, तब तक तू स्नैक्स का देख ले क्या बनाएगी। मम्मी जी मैं सोच रही थी स्टार्टर में पालक के पकौड़े, पोटैटो बाइट्स और फ्रेंच फ्राइज रख लेंगे, साथ में चाय कॉफी, और मेन कोर्स में शाही पनीर, कढ़ी चावल और छोले भटूरे। छोले भटूरे तो गौरव भैया को उस दिन बहुत पसंद आए थे। हाँ बेटा तूने तो अच्छा डिसाइड किया, चल अब बस अच्छे से बना लेना। इधर अपने कमरे से नेहा भी हॉल में आ जाती है। इन दोनों की बातें सुनकर नेहा बोलती है, अरे अनु वो तो उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आया था और वो तुम्हारे हाथ का खाना खाने स्पेशली घर आ रहे हैं, वरना मैं तुम्हारे साथ मिलकर ये सारा खाना 15 मिनट में बनवा देती। वैसे मुझे पार्लर जाना था तो मैं जाकर आती हूँ। नेहा 1 मिनट में आकर अपनी तारीफ करके चली जाती है। इधर अनु घंटों की मेहनत के बाद किचन में सारा खाना बना लेती है। भाभी आज तो मेरी छुट्टी है, आप मुझे बोल दो खाना बनाने के लिए। वैसे तो मैं कॉलेज के काम में बिजी रहती हूँ, लेकिन आज तो आपकी मदद कर ही सकती हूँ। हाँ राधिका तुम ये सारी चीजें प्लेट्स में अच्छी से लगा दो, बाकी सब तो तैयार हो गया है। इस तरह समय बीतता है और आखिरकार सचिन के सारे दोस्त घर पर आ जाते हैं। उन्हें आए हुए मुश्किल से 5 मिनट हुए थे। उन्हें इंतजार करते देखकर नेहा आकर बोलती है, क्या बात है देवर जी, बना नहीं क्या अभी तक खाना? हाँ भाभी राधिका कर रही है अनु की मदद, बस 2 मिनट में लगा देंगे। कोई बात नहीं, 2 मिनट वेट कर लो, खाना भी आता ही होगा। अरे वो क्या है ना, मेरी देवरानी थोड़ा स्लो काम करती है, मैं तो बहुत जल्दी खाना बनाती हूँ, लेकिन आज मैं पार्लर चली गई। कल मेरे मायके की साइड एक फंक्शन है इसीलिए, वरना मैं तो 15 मिनट में सारा खाना बना देती। रोहित और गौरव को नेहा का बिना किसी बात के खुद की तारीफ करना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो दोनों उनके घर पर गेस्ट है इसलिए कुछ नहीं बोलते। वैसे भी नेहा की ये आदत ही है। थोड़ी देर में अनु सारा खाना टेबल पर परोस देती है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। अरे वाह भाभी मजा आ गया, सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। आपके खाने के आगे तो 5 स्टार होटल के मास्टर शेफ भी फेल है। अरे भैया इतनी तारीफ बस भी कीजिए। भाभी तारीफ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सचिन के डिब्बे में एक्स्ट्रा खाना पैक कर दीजिए हमारी एक्स्ट्रा क्रेविंग के लिए। ऐसी हंसी मजाक के साथ सब लोग खाना खाते हैं। अनु का बनाया हुआ खाना सबको बहुत पसंद आता है। फिर वो सब अपने घर चले जाते हैं। रात को बहुत हो गई थी। नेहा भी किचन का काम समेट कर सो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन महेश हॉल में सबको बुलाते हैं। अरे क्या बात है पापा, आज सुबह सुबह ये संसद किस लिए बैठा ली है? बेटा बात जरूरी है इसलिए संसद बुलानी पड़ी। दरअसल आज तुम्हारे ताऊ जी का फोन आया था गांव से। मुझे पता है, ताऊ जी पक्का राधिका के रिश्ते के बारे में बात कर रहे होंगे। आप बोल दो ना ताऊ जी को, जब हमें रिश्ता करना होगा हम कर लेंगे। बेटा अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, और फिर उन्हें तो हमारी राधिका बिटिया बहुत दिनों से पसंद है। अब तो राधिका का कॉलेज भी पूरा हो गया है, तो रिश्ता करने में हर्ज ही क्या है। और बेटा मुझे पता है तुम राधिका को घर से भेजने से डरते हो, सबकी लाडली जो है। शिल्पा की बातें सुनकर राधिका इमोशनल हो जाती है और अपनी माँ की गोद में सिर रख लेती है। अरे बावली आज नहीं है तेरी शादी, अभी तो लड़के वालों को भी यहाँ नहीं बोला है, तू अभी सबको रुलाएगी क्या? अरे भाई छोड़ो ये सब बात है, तुम ये बताओ मैं लड़के वालों को क्या जवाब दूं? तुम्हारे ताऊ जी पूछ रहे हैं। पापा ये दोनों तो बहन के प्यार में ज्यादा ही सेंटी हैं। आप एक काम करो, ताऊ जी को इस संडे कह दो लड़के वालों को लेकर आ जाए, बैठकर बात कर लेंगे। हाँ बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हॉल से उठकर सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ दिन बाद आखिरकार संडे को लड़के वाले घर आते हैं। राधिका सबको चाय देती है। देखो धर्मपाल भाई, हमारे पास देने को बस लड़की है, उसके अलावा हम कुछ नहीं निभा पाएंगे। अरे भाई कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। जिसने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया। पैसे भी हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। अरे लो भाई फिर हो गई बात पक्की। तुम सब लोग भी मीठा करो। राधिका सबको मिठाई खिलाती है। राधिका भी विवेक को देखकर मुस्कुरा रही है, यानी उसे लड़का पसंद है। तभी धर्मपाल कहते हैं, देखो राजेश जी, दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज है, बारात में लोग थोड़े ज्यादा आते हैं, करीब 150 के आसपास लोग आएंगे, तो आप बस उनका खाना पीना अच्छे से देख लेना, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ये भी कोई कहने की बात है। हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। इस तरह दोनों फैमिली बैठकर बातें करती हैं। अगले महीने राधिका की शादी की डेट फिक्स होती है। थोड़ी देर बाद गेस्ट चले जाते हैं। नेहा और अनु राधिका के पास जाती है। आज तो हमारी प्यारी ननद जी का रिश्ता तय हो गया है। वैसे आपको विवेक जी पसंद तो आए ना? देखो राधिका, हम तुम्हारी भाभी भी हैं और दोस्त भी। तुम्हारे मन में जो भी बात हो हमें बता देना, हिचकिचाना मत।
भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे विवेक बहुत पसंद है। जब उन्होंने मुझसे बात की, उनका बोलने का तरीका सब बहुत अच्छा था। वैसे भी शादी की शॉपिंग तो हम एक साथ करेंगे ना, उससे पहले आप एक डेट करा देना उनके साथ, थोड़ा और जान लूंगी मैं शादी से पहले। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है, भला दो भाभियों के होते हुए तेरी एक डेट ना हुई तो क्या हुआ? तू टेंशन मत ले, हम कर लेंगे तुम्हारे भैया से इस बारे में बात। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अनु और नेहा मिलकर राधिका को विवेक के साथ एक सीक्रेट डेट पर भी भेजती है, जहां दोनों मिलकर आपस में बातें करते हैं। आखिरकार शादी का दिन पास आ जाता है और आज राधिका की हल्दी है। घर के बाहर आंगन में एक अच्छा सा सेटअप लगा है, हल्दी के पोस्टर लगे हैं, सबने पीले रंग के आउटफिट पहने हैं। राधिका फूलों वाली ज्वेलरी के साथ बहुत खूबसूरत लग रही है। बेटा, यहाँ का तो सारा इंतजाम हो गया, तुम एक बार हलवाइयों को देख लो। अरे सारे मोहल्ले वालों का न्योता है, तो खाने का थोड़ा ध्यान रखना। हाँ बाबा, मैं अभी हलवाई चाचा के पास से ही आया हूँ। उन्होंने आलू पूरी बना दी है, मिक्स वेज बना रहे हैं। और हाँ, मैंने उन्हें 3 दिन के लिए बुक कर लिया है, हल्दी, मेहंदी और बारात के लिए। हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। अरेंजमेंट देखने के बाद सब लोग राधिका की हल्दी एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। उसकी दोनों भाभियां उसे हल्दी लगाती हैं। ऐसी रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं और अगले दिन देवरानी जी, शादी में हम दोनों जो लहंगा पहनेंगे उसकी मैचिंग ज्वेलरी आ गई क्या? आपने ऑर्डर की थी ना? हाँ जेठानी जी, वो आ गई है, मैं आपको देना भूल गई, रुकिए अभी लेकर आती हूँ। तुम मेरे कमरे में रख दो, तब तक मैं राधिका की सारी आउटफिट चेक कर लेती हूँ, सब ठीक तो है ना? अनु ज्वेलरी नेहा के कमरे में रखकर आती है। इधर नेहा राधिका के पास जाती है। राधिका, तुम्हारी ससुराल से जो सामान आया है, चूड़ा, लहंगा, सैंडल, तुमने सब ट्राई कर लिया ना? देखो अगर कुछ कमी है तो अभी ठीक हो जाएगी, अभी टाइम है। भाभी मैंने सब ट्राई कर लिया है, सब ठीक है। ऐसे ही मेहंदी का फंक्शन भी बहुत अच्छे से होता है। सबने हरे रंग के आउटफिट पहने हैं। मेहंदी आर्टिस्ट राधिका को मेहंदी लगाने लगती है। अरे क्या दीदी, आप 1 घंटे तक राधिका के हाथों पर ही लगी रहोगी? अरे मेरी तरह लगाओ, देखो मैंने अब तक मोहल्ले की 10 औरतों को मेहंदी लगा दी और आपसे एक नहीं लगी। क्या यार भाभी, हर काम में जल्दी। ये मेरी शादी की मेहंदी, आपका 5 मिनट वाला खाना नहीं, आप इन्हें लगाने दो अपने तरीके से। नेहा यहाँ पर भी अपनी फुर्ती दिखा देती है, लेकिन अब तो सबको पता है कि वो कैसे और कितना जल्दी काम करती है। हंसी मजाक के साथ मेहंदी का फंक्शन पूरा होता है। आखिरकार वो दिन आ गया जिसके लिए उन्होंने एक बड़ा सा रिजॉर्ट बुक किया था। बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रही है। नेहा बेटा, रिजॉर्ट बहुत सुंदर बुक किया है तेरे पापा ने, एक बार सारे कमरे चेक कर ले, कहीं कोई कमी तो नहीं। नेहा सब कुछ चेक करके आती है, तभी महेश सचिन से कहते हैं, सचिन बेटा, कहाँ रह गए तेरे हलवाई? देख 12 बज गए हैं, अभी तक नहीं आए। रात तक बारात भी आ जाएगी, ये लोग खाना कब बनाएंगे? पापा 1 मिनट रुकिए, मैं अभी फोन करता हूँ। सचिन हलवाई को फोन करता है। अंकल कहाँ रह गए आप, कितनी देर में आओगे? अरे बेटा, हमने तो 2 दिन का ही कहा था ना, और आज ही तो हमने एक दूसरी जगह की बुकिंग ले रखी है, हम वहीं पर खाना बना रहे हैं। अंकल ये क्या बात हुई? मैंने आपको 3 दिन के लिए बुक किया था। आज मेरी बहन की शादी है, बारात आने वाली है और अब टाइम पर ये बातें कर रहे हैं। अरे बेटा, तुम्हें सोचना चाहिए था, इतने कम पैसों में 3 दिन के लिए नहीं, 2 दिन का था। बारात का तो अकेला ही इतने पैसों में होता है। अंकल पैसों की बात थी तो आप मुझे पहले बताते, ये कंफ्यूजन हुआ कैसे? अरे बेटा, सब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, आप ऑलरेडी बुकिंग पर हैं हम। ये सुनकर सचिन का चेहरा उतर जाता है। वो आकर अपने पापा को सब बताता है। अरे ये क्या हो गया, अब क्या होगा? अरे मेरी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे 150 लोगों का खाना बना रहा है, अब कहाँ से नया हलवाई का इंतजाम करूं? हाँ पापा सही कह रहे हो, 4-5 लोगों का खाना बनाना होता तो मैं फटाफट बना देती, लेकिन 150 लोगों का खाना तो मुझसे भी नहीं बनेगा। सब लोग हलवाइयों के ना आने की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी अनु वहाँ आती है। मम्मी पापा परेशान मत होइए, मैं खाना बनाने का ट्राई करती हूँ। मोहल्ले की 2-4 लड़कियाँ तो यहाँ हैं ही, सब मिलकर करेंगे तो हो जाएगा। बेटा एक बार और सोच लो, 150 लोगों का खाना बनाना है। पापा आप टेंशन मत लो, हम कर लेंगे। अनु पड़ोस की 2-4 लड़कियों के साथ भंडार घर में जाती है। भंडार घर में बहुत सारी सब्जियां, चावल, आटा, राशन और मसालों के कट्टे रखे हुए हैं। मम्मी जी आप एक काम करो, आरती और आंचल की हेल्प से ये सारी सब्जियां कट करवा दो, मैं तब तक भट्टी पर चढ़ा देती हूँ। सचिन जी आप मेरे साथ आइए। मोहल्ले की लड़कियां मिलकर सारी सब्जियां काटती हैं। इधर सचिन की हेल्प से अनु बड़े बड़े पतीले गैस पर चढ़ा देती है। इस वाले पतीले में छोले बना देती हूँ, उस वाले में दाल, और हाँ ये बड़ा सा टब है, इसमें चावल बन जाएंगे। बड़े बड़े पतीलों में खाना बनाते हुए अनु की पूरी ड्रेस भी खराब हो जाती है। इतना भारी लहंगा पहनकर ये लड़की 150 लोगों का खाना बनाने की हिम्मत कर रही है। तभी परेशान होता हुआ अनु जाता है। अरे खाना बना क्या यार, बारात आ गई है, सब लोग थोड़ी देर में जरूर खाने तक पहुंच जाएंगे। भैया आप टेंशन मत लो, आप आराम से बारात का स्वागत करो, तो थोड़ा सा रह गया है तब तक वो भी बन जाएगा। सचिन, अनुज और महेश सब मिलकर बारात का स्वागत करते हैं। सारी अरेंजमेंट देखकर धर्मपाल कहते हैं,
अरे भाई महेश जी, मानना पड़ेगा, बिटिया की शादी की सारी व्यवस्थाएं आपने बहुत अच्छे से की है। आपको पता है मेरे गांव वाले बहुत नुक्स निकालते हैं, लेकिन अब तो खुद आकर कह रहे हैं कि लड़की वालों ने इंतजाम बहुत अच्छा कराया है। महेश ने अरेंजमेंट तो सारी सही कराई थी, लेकिन टाइम पर हलवाई ने जवाब देकर सारा खेल बिगाड़ दिया था। बस उसी बात की एक हल्की सी शिकन उनके चेहरे पर है, पर अनु ने सब संभाल लिया था। बारात नाचते गाते खाने तक आती है। इधर अनु ने सारा खाना तैयार कर लिया था। सचिन और अनुज मिलकर सब खाना लगाकर देते हैं। बाराती खाना खाते हैं। अरे वाह भाई वाह, क्या खाना बनाया है भाई, ऐसा लग रहा है बिल्कुल घर का खाना है, वरना हलवाई इतना मीठ मसाला ठोकते हैं कि खाते ही पेट खराब हो जाता है। यार तू सही कह रहा है, खाने में एक अलग ही स्वाद है, बड़े अच्छे हलवाई वो किए होंगे इन्होंने। वैसे भी सारा इंतजाम इतना अच्छा जो है। पीछे खड़े हुए महेश भी बारातियों की बातें सुन रहे थे। सब लोग खाने की खूब तारीफ भी करते हैं। थोड़ी देर बाद राधिका को स्टेज पर बुलाया जाता है। राधिका और विवेक की धूमधाम से शादी होती है। सब लोग दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद देते हैं। अब राधिका की विदाई का समय आता है। राधिका रोते हुए अनु की गले से लग जाती है। भाभी, आज आपने मेरे स्पेशल दिन को बर्बाद होने से बचा लिया। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। आपने तो शौक भी नहीं किए, वरना आपके कितने अरमान थे कि अपनी लाडली ननद की शादी में ऐसे डांस करूंगी, ऐसे कपड़े पहनूंगी। हरी पगली, रो क्यों रही है? और तुझे किसने कहा मैंने शौक नहीं किए? मैंने तो खूब शौक किए। देख, मैं दूसरा लहंगा पहन कर आई, खूब डांस किया है मैंने। सब लोग मिलकर अनु की तारीफ कर रहे हैं। इधर नेहा आंखें ऊपर नीचे कर रही है। ऐसी राधिका की विदाई हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और घर वापस आ जाते हैं। मैं ऐसे ही खुद की तारीफ खुद करती रही, लेकिन असली चैंपियन तो अनु है, जिसने बिना अपनी तारीफ किए 150 लोगों का खाना चुपचाप बना दिया, वो भी अकेले। आज से मैं अनु के सामने अपनी तारीफ नहीं करूंगी, ना ही इसके काम में नुक्स निकालूंगी। घर आने के बाद भी सब लोग अनु की बहुत तारीफ करते हैं, खासकर महेश। अब तो नेहा